नमस्कार साथियों, आज है 29 अक्टूबर और आज हम पढ़ने वाले हैं महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो बनी है आज के दिन। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की हमारी ये क्लास। सबसे पहले देखते हैं आज का हमारा प्रश्न। प्रधानमंत्री मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने गुजरात में किस का उद्घाटन किया है? इस ऑप्शन का सही जवाब है दोस्तों टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का। पेड्रो सांचेज स्पेन के प्रधानमंत्री है। ये स्पेन का फ्लैग है, ये भारत का है ही। अब देखते हैं स्पेन के बारे में। स्पेन भूमध्य सागर की उत्तर की दिशा में स्थित देश है। यह यूरोप का एक महत्वपूर्ण देश है। इसके पश्चिम दिशा में अटलांटिक महासागर है यहाँ पर, और ये भूमध्य सागर, इसकी सीमाएं यूरोप के देशों से लगी हुई हैं। पश्चिम में पुर्तगाल से स्पेन की सीमा टच करती है और उत्तर की दिशा में स्विट्जरलैंड से इसकी सीमाएं यहाँ पे टच करती हैं, फ्रांस से भी करती हैं। स्पेन के दो महत्वपूर्ण टेनिस खिलाड़ी हैं। एक तो है राफेल नडाल, जिन्होंने अभी अपने संन्यास की घोषणा की है, जो कुछ 1 या 2 महीने के बाद संन्यास लेने वाले हैं, राफेल नडाल। दूसरे हैं कार्लोस अल्कारेज, ये भी स्पेन के टेनिस खिलाड़ी हैं। राफेल नडाल ने टेनिस से संन्यास की घोषणा कर दी है। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन ने 2024 के लिए भारत के बेस्ट बैंक की रैंकिंग किस बैंक को दी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन ने 2024 के लिए भारत के बेस्ट बैंक की रैंकिंग प्रदान की है। अब देखते हैं ग्लोबल फाइनेंस के बारे में। अमेरिका की यह ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका है। इसने एसबीआई को वर्ष 2024 के लिए भारत के बेस्ट बैंक की का अवार्ड दिया है और 31वीं वार्षिक ये सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार थे। एसबीआई के वर्तमान में चेयरमैन CS सेट्टी हैं। CS सेट्टी एसबीआई के वर्तमान में चेयरमैन है। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। भारत ने अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में कितने पदक जीते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी है। भारत ने इसमें 9 पदक जीते हैं। 1 गोल्ड मेडल, 1 रजत पदक और 7 ब्रॉन्ज मेडल। ये कुल मिलाकर भारत ने 9 पदक जीते हैं। अब देखते हैं इसके बारे में और। यह प्रतियोगिता अल्बानिया के तिराना में आयोजित की गई थी। भारत के अभिषेक ने पुरुषों के 51 किलोग्राम में कांस्य पदक जीता है, जबकि भारत के ही चिराग चिकारा ने एकमात्र गोल्ड मेडल इसमें जीता है। यह पुरुषों की 57 किलोग्राम कॉम्पिटिशन की प्रतियोगिता थी। अब देखते हैं हम वर्ल्ड कुश्ती फेडरेशन के बारे में। इसका मुख्यालय कोरिशियर सुरवेवे स्विट्जरलैंड में है। इसका मुख्यालय कोरिशियर सुरवेवे स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष नेनाद लालोविक है। नेनाद लालोविक। और यह विश्व की कुश्ती की गवर्निंग बॉडी है। इसकी स्थापना 2021 में हुई थी। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न मित्रों। भारत मंडपम में स्वावलंबन 2024 का उद्घाटन किसने किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। ये भारत के वर्तमान में नौसेना के प्रमुख हैं, दिनेश कुमार त्रिपाठी। इससे पहले अमर सिंह
अमरप्रीत सिंह थे। वर्तमान में दिनेश कुमार त्रिपाठी नौसेना के प्रमुख हैं। भारत मंडपम में इन्होंने स्वावलंबन 2024 कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। अब जानते हैं भारत मंडपम के बारे में। भारत मंडपम का निर्माण 2023 में बनकर पूरा हुआ था और यह दिल्ली में स्थित है। द्वारका सेक्टर 8 में भरतल गांव के पास भारत मंडपम है। यहाँ पर इन्होंने इसका उद्घाटन किया है इस कार्यक्रम का। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अफगानिस्तान ए ने किस देश को हराकर इमर्जिंग एशिया कप 2024 का खिताब जीता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, श्रीलंका। श्रीलंका को हराकर अफगानिस्तान ने इमर्जिंग एशिया कप 2024 का खिताब जीता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। बरदा वन्यजीव अभ्यारण्य, बरदा वन्यजीव अभ्यारण्य का उद्घाटन किस राज्य में किया जा रहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गुजरात में। बरदा वन्यजीव अभ्यारण्य का उद्घाटन गुजरात में पर्यटन की दृष्टि से किया जा रहा है। यहाँ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बरदा वन्यजीव अभ्यारण्य का उद्घाटन किया गया है। जंगल सफारी के पहले फेज का कार्यक्रम पूरा करने के लिए इसका उद्घाटन किया जा रहा है। द्वारका में यह उद्घाटन किया गया। बरदा वन्यजीव अभ्यारण्य एशियाई शेरों के लिए, जो एशियाई शेर है उनका दूसरा निवास स्थान होगा बरदा वन्यजीव अभ्यारण्य। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। भारत की पहली निजी सैन्य विमान फैक्ट्री का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? इसका ऑप्शन डी सही आंसर है। गुजरात में भारत की पहली निजी सैन्य विमान फैक्ट्री का उद्घाटन 28 अक्टूबर 2024 को किया गया है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में विशेष शिक्षा जोन बनाए जाने की घोषणा की है? दोस्तों प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में विशेष शिक्षा जोन बनाए जाने की घोषणा की है? इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश सरकार ने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 6 जिलों लखनऊ, गोरखपुर, अयोध्या, आगरा, गौतम बुद्ध नगर और बुंदेलखंड में विशेष शिक्षा जोन स्थापित करने की घोषणा की है। ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है वो शिक्षा और कौशल विकास के एकीकृत केंद्र होंगे, जो छात्रों को उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन की शिक्षा प्रदान करेंगे। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। किस देश के प्रधानमंत्री भारत की यात्रा पर है? इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज भारत की यात्रा पर है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। यह एक यूरोपियन कंट्री है जिसकी पश्चिम दिशा में अटलांटिक महासागर और पश्चिम में जब बढ़ते हैं तो इसका पड़ोसी देश है पुर्तगाल, जो इसके साथ सीमा साझा करता है। जबकि दक्षिण दिशा में हम जाते हैं तो भूमध्य सागर इसकी सीमा पर स्थित है। और उत्तर की दिशा में जब हम आगे बढ़ते हैं तो स्विट्जरलैंड और फ्रांस इसके पड़ोसी देश है। अब देखते हैं आज का हम अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न अभ्यास प्रश्न है दोस्तों, ये कल के लिए आपको दिया जा रहा है। वर्तमान में थल सेना के चीफ कौन है? तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जय हिंद साथियों, आज की क्लास हमारी यहाँ तक की थी।
करंट अफेयर्स से अवगत रहने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। चाणक्य क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आपको डेली करंट अफेयर्स मिलते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जय हिंद।